अगर आप चाहते हैं ना कि आप लाइफ में कुछ करें, तो बस एक ही बंदा है जो आपको रोक रहा है, वो आप खुद है। आप खुद हैं, एग्जैक्टली। वरना कुछ ऐसा नहीं है। सो मैदान अवेलेबल है और रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, बट स्टिल मार्केट में बहुत ज़्यादा जॉब्स इस वक्त प्लेसमेंट अवेलेबल हैं। हमारे स्टूडेंट्स और जो हमारे स्ट्रगलर्स हैं उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ वक्त निकालें। तो दैट्स द थिंग कि मार्केट अवेलेबल है, आप अपने काम करें। कहते हैं ना कि आईटी इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए, एग्जैक्टली। और आपकी सांस चलती सांस चलती चाहिए, अब स्किल्स चाहिए। स्किल्स। हाँ, सांस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हमारे साथ हमारे एक और प्राउड एलुमनाई जो बैठे हुए हैं और जिनके साथ हम बात करेंगे। अफनान यूसुफ आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। कुछ ही अर्सा पहले की बात है कि ये एप्टेक में एज अ स्टूडेंट इन्हीं क्लासरूम में जहाँ पर आप आते हैं और पढ़ते हैं, वहीं ये बैठा करते थे और फिर देखते थे। फिर कुछ अर्सा ये एप्टेक में पढ़ाते भी रहे और फिर देखते ही देखते अब ये डायरेक्टर हैं क्लाउड नेटिव बूट कैंप के एक्स लूप के अंदर। अस्सलाम वालेकुम अफनान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है अफनान। सबसे पहले तो ये बताएं, अब मुझे अगर मैं 6 महीने साल पहले चला जाऊं तो एप्टेक के अंदर, एप्टेक शायर फैसल के अंदर इस सीट पे जहां मैं बैठा हुआ हूँ, आप बैठा हुआ करते थे और आप बहुत सारे इंटरव्यूज कंडक्ट करते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे सामने बैठे हुए हैं एज अ डायरेक्टर। तो कैसी फीलिंग है, पहले तो ये बताएं। सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एट एप्टेक अगेन। एंड इट्स बीन अराउंड 2 years कि मैं एप्टेक शायर फैसल में लास्ट मैंने सर्व किया। उसके साथ साथ एप्टेक से तो मेरा वास्ता तकरीबन 11-12 साल पर मुहित है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 2 साल बहुत मुख्तलिफ थे उस करियर से जो मैंने एज ए स्टूडेंट स्टार्ट किया। फिर मैं टीए रहा, फिर मुझे फैकल्टी में मौका दिया गया, फिर मैंने फैकल्टी को हेड भी किया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी, प्लस जो पैशन था उसको फॉलो करने का मौका दिया गया, मीन्स होस्टिंग। मेरी क्रिकेट, उसको भी मुझे मौका मिला यहाँ पर कि मैंने उसको पूरी तरीके से जिया, उस लाइफ को जो मैं चाहता था अपने टाइम में। एंड नाउ एज आई एम सर्विंग इन इट्स द प्रोफेशनल करियर दैट आई से, जो मैं इस वक्त जी रहा हूँ, एंड इट्स टफ, बट आप जानते हैं सर ये वो प्रोफेशनल करियर है जिसके लिए एप्टेक ने आपको तैयार किया। एक्चुअली यस। एंड अमंग माय टीचर्स जिन्होंने मुझे मेंटोर किया और जिस काबिल बनाया कि मैं आज आपके सामने इस तरह से बैठा हूँ सर, सो उन सब की मेहनत है। उसके अलावा मेरे जो मैं स्टूडेंट का तस्करा कर रहा था, दे ऑल पुश्ड मी टू गो इन इंडस्ट्री एंड सर्व ऑन सम सीनियर पोजीशन। और बिकॉज ऑफ एप्टेक ने जो मुझे 10 साल का मौका दिया यहाँ काम करने का, इससे मुझे ये तो समझ आ रही कि हाउ प्रोफेशनल हाउ कॉर्पोरेट वर्क्स, वो सीखा। फिर जब मैं इन हुआ हूँ इंडस्ट्री में, आई जस्ट टू वर्क विद लेपर्ड एज अ सीनियर .NET डेवलपर फॉर अ ईयर। और मुझे वहाँ जाकर मतलब ये वाला चैलेंज नहीं था कि हाउ टू डील विद मैनेजमेंट, हाउ टू रिप्लाई ऑन ईमेल्स, हाउ टू बी ऑन टाइम मैनेजमेंट मैंने सीखी एप्टेक के अंदर। मैंने प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग एप्टेक के अंदर सीखी। दैट्स द थिंग बेसिकली जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स, वो नॉर्मली हम मिस कर जाते हैं। हम बहुत टेक्निकल होते हैं, बहुत कुछ। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एप्टेक का ख्याल कैसे आया? ऐसा क्या हुआ कि मतलब किसी ने बताया, कहीं से देखा? एप्टेक का ख्याल कैसे आया? अच्छा सर, थोड़ा सा मैं और पीछे जाऊँगा। आफ्टर मैट्रिक मैंने जो है वो एज अ स्कूल टीचर अपना करियर शुरू किया। अच्छा, आईटी का बहुत शौक था। मैंने इंटरमीडिएट भी कंप्यूटर साइंस में किया, और उस वक्त हम जो GW बेसिक पे प्रोग्रामर थे और लोग कहते थे जी यू आर प्रोग्रामर। एंड अच्छा, एप्टेक 2009 में मैंने एप्टेक विजिट किया। मेरे एक दोस्त बड़े अच्छे हैं, मेरे बहुत मोहसिन हैं, सर गफूरुद्दीन साहब। ही वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर इन एजुकेटर्स वेयर आई यूज्ड टू टीच। तो उन्होंने मुझे कहा यार कि एक इंस्टीट्यूट है एप्टेक जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाता है, तो वहाँ चलते हैं। अच्छा, हम दोनों मेरी मोटरसाइकिल पे बैठे और एप्टेक, अच्छा एप्टेक का मतलब एप्टेक शायर फैसल था उस वक्त, डेफिनेटली। अच्छा, उस वक्त क्योंकि सोशल इतना इन नहीं था, तो कोई ऐसी सोर्स ऑफ नॉलेज तो नहीं थी। नॉर्मली हम अखबारात में देखते थे। तो सर गफूर ही इज सीनियर, सो ही नो दैट कि यार एक इंस्टीट्यूट है, शायर फैसल से चलते हैं। हम आए और हमने विजिट किया, तो मुलाकात हुई उस वक्त काउंसलर से। उन्होंने बताया कि ये सब है। मैंने एक सवाल बड़ा सादा सा उनके सामने रखा। मैंने कहा 3 साल में कंप्लीट कर लेता हूँ, तो उसके बाद क्या? सो
शी सेड you can get some jobs, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जॉब हो सकती है. अच्छा, मैं उस वक्त क्योंकि एक स्ट्रगलर था, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि अगर मैं एक ऐसी फील्ड में चला जाता हूँ कि जहाँ मैंने काम पे भी नहीं जाना, बड़ा अच्छा हो जाएगा. ओके, मैंने उनसे कुछ चीज़ें पता की, तो फाइनेंशियल मेरे इतने स्ट्रांग नहीं थे उस वक्त, तो मैंने कहा ठीक है फिर हम आते हैं. हम बाहर निकले, मैंने सर गफूर से डिस्कस किया, तो मैंने कहा यार मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं आपको एडमिशन फीस पे करूँगा इनको. तो सर मैं तुम्हें इसीलिए लाया था कि एडमिशन तुमने लेना है. तो ओके, तो मैंने कहा सर मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता. उन्होंने कहा नो इशू, इट्स माय प्रॉब्लम. वो उन्होंने मेरे जो एडमिशन की फीस थी वो उन्होंने पे की है. ओह ग्रेट. सो दैट इज़ वाई मैं उन्हें हमेशा अपनी दुआओं में भी और वैसे भी जब फिजिकली मिलते हैं तो बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त हैं, और देरीना दोस्त हैं माशाल्लाह, 13-14 साल हो गए. So he paid that fees and I just returned it to him. And then जब हमने स्टार्ट किया तो मैं सुबह में स्कूल पढ़ाता था, दोपहर में 3 से 5 वाली मेरी क्लास होती थी, तो 1 बजे से 2 बजे तक मैं सर गफूर को HTML पढ़ाता था. यहाँ से पढ़ने के बाद आप उसी वक्त उनको पढ़ाना उनको मैंने कोशिश की कि मैं उनको भी जो है वो इस फील्ड में ला सकूं. अनफॉर्चुनेटली वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, बट that's the turning point of my life and I always remember him. अच्छा, जब एपटेक आया तो मैं क्योंकि उस वक्त B.Com कर चुका था Okay. 2010 में मैंने एपटेक ज्वाइन किया तो मैं B.Com कर चुका था. मैं अपनी क्लास में एक बड़ा लड़का था. Okay. मतलब मेरी क्लास में फैसल बरकाती was a great trainer also of एपटेक शारा फैसल. He was in 9th class at that time. वो 9th class में था. I had Tayyab with me, a great trainer again. He was in intern I guess. सज्जाद और खिजर और यूसुफ, गाने गाने वाले लड़के, एंजॉय करने वाले लड़के. अब मैं एक B.Com आदमी, टाई लगा के स्कूल जाने वाला. आई वाज वेरी डिफरेंट इन दैट. सो जर्नी स्टार्टेड एंड फर्स्ट सेमेस्टर मैंने बड़ा जो है ना वो आइसोलेशन में गुजारा, समझ लीजिए. बड़ी मुश्किल से मेरी कम्युनिकेशन होती थी. सो सेकेंड सेमेस्टर में हमारी मुलाकात हुई सर फारूक शिबली से. माशाल्लाह, ग्रेट नेम, ग्रेट है सर. फारूक शिबली ने इसी रूम की बात है, इट वाज माय प्रेजेंटेशन, और जब ये सेमिनार रूम हमारा नया नया बना था तो ही जस्ट नोटिस्ड कि यार ये बंदा है जिसके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स भी हैं, जिसके अंदर मतलब IT भी इसको समझ आती है, काम भी कर लेता है, ये लोगों से बात क्यों नहीं करता. He pushed me to जब मैंने प्रेजेंटेशन दी तो इट वाज मी who was presenting and the 4 were standing behind. He said नहीं तुम नहीं बोलोगे. और फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया. That was the first time कि मुझे लगा कि यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में मसला है. मैं होस्ट था, मैं टीचर भी था, बट स्टिल समथिंग और था बाकी लोगों से कम्युनिकेट करने का. वो उन्होंने मेरा वहाँ दूर किया. फिर एक और ज़बरदस्त बात ये हुई कि जब हम C# पढ़ रहे थे तो हमारे ट्रेनर होते थे बड़े अच्छे, वो उनको जाना पड़ा लाहौर, तो वो आपके लाहौर सेंटर शिफ्ट हुए जब सेंटर खुला था. तो हमें ज्वाइन किया हमारी क्लास में सर जावेद इकबाल अहवान. ग्रेट अगेन, द ग्रेट मैन. मैं सबको ये बताता हूँ कि सर जावेद इकबाल अहवान, ही इज़ अ मैन हु मेड मी अ डेवलपर, अ प्रोग्रामर, और बिल्कुल उनके लिए बहुत सारी दुआएं हमेशा. तो अपना सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, जो पहला प्रोग्राम जिंदगी में बनाया वो नॉर्मली हम हेलो वर्ल्ड का बनाते हैं, तो वो जो पहला प्रोग्राम जब बनाया था तो जावास्क्रिप्ट में बनाया होगा. एक्चुअली मेरा पहला प्रोग्राम तो 2006 में GW बेसिक तो बन गया. ओके. बट सर आप मुझे बेहतर जानते हैं, आपने GW बेसिक का भी टाइम देखा है आपने. बिल्कुल. तो इट वाज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और बड़ा लिमिटेड सा काम. जब जावास्क्रिप्ट आई, हमने पढ़ी जावास्क्रिप्ट, तो पहले तो पसीने छूट गए कि यार ये इतना मुश्किल, हम तो डिजाइनिंग सोच के काम कर रहे थे. तो somebody was there who made it fun. I don't remember her name. She was our good teacher. उन्होंने मुझे जावास्क्रिप्ट समझाई, तो मुझे कुछ चीज़ें आई, कुछ नहीं समझ आई. अच्छा, अच्छी बात ये सर कि दोस्त अगर आपको अच्छे मिल जाए, माहौल, तो मैं सबको ये कहता हूँ कि मेरी लाइफ में जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो एपटेक के इस माहौल ने किया, जहाँ मेरे दोस्त ऐसे थे जो मुझे मौका देते थे सोचने का. सो वन ऑफ माई फ्रेंड सज्जाद हमारी क्लास में था. सज्जाद का गेम जोन था. ये जस्ट केम मी कि यार अफनान भाई एक ऐसा कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, क्योंकि अभी जावास्क्रिप्ट आती है, इसी में बनाएंगे. सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि मेरे गेम जोन में अगर टाइम एंड हो जाए तो बंदे को पता चल जाए. और हम ये सोचे बगैर कि ये इम्पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट तो होना, हमें ये सही एंड वी ट्राइड लॉट. हमने रात पे लगाई, ये कुछ मिल जाए, कहीं से हो जाए, बुक्स पढ़ रहे हैं.
अगेन सो फिर वो फास्ट फॉरवर्ड करते तो सर जावेद देन केम इन, ही जस्ट पहले तो बड़ा हंसे हमारी इन बातों पे, मतलब ये हम बता रहे हैं हमने ये भी किया, हमने ये भी किया। पहला प्रोजेक्ट हमारा मैट्रिक कन्वर्जन का प्योर जावास्क्रिप्ट। तो डेवलपमेंट में जब आपने वो प्रोजेक्ट की बात आपने की अवान साहब से, तो फिर उन्होंने क्या बताया कि ये यू हैव टू लर्न मोर, ओके आपको कुछ और चीजें मतलब आपको शामिल करना पड़ेगी तब जाके ये होगा। एंड जब मैंने सी शार्प पढ़ी तो मुझे पता चला कि यार क्योंकि सर जावेद डॉट नेट डेवलपर है तो हम भी डॉट नेट डेवलपर बनेंगे। मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है समझ लीजिए कि जितना भी स्ट्रेच कर सकता था अपने आप को मैंने सी शार्प के साथ प्रोग्रामिंग की दुनिया में अपने आप को इन किया। देन क्योंकि एपटेक में हम पढ़ भी रहे थे पढ़ा भी रहे थे तो मौका मिल जाता था कि कुछ भी प्रैक्टिस करना चाहो यू आर अलाउड। हमने खूब एक्सपेरिमेंट किए हैं, खूब हमने हैकाथॉन्स खेले हैं, कोई मौका नहीं छोड़ा है। और आखिरी वो कहते हैं ना द लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो था एक हैकाथॉन 2017 का, जिसने मतलब मुझे ये बताया कि यस यू आर अ मैन, यू कैन डू इट। आई वाज द इशू वाज ये सारी ऐप पे की ये बड़ी क्वालिटी है कि वो आपको मौका देता है कि भाई हैकाथॉन्स के अंदर और विजन के अंदर और बाकी चीजों के अंदर कहीं भी कोई चीज क्लिक कर जाए और आप अपने आप को ये देख पाएं कि आपके अंदर वो एबिलिटीज हैं। और वो जो हमारा स्लोगन है कि अनलीश योर पोटेंशियल, वो पोटेंशियल कैसे कैसे अनलीश हो जाए, किसी तरीके से अनलीश हो जाए। जब वो हैकाथॉन के लिए मुझे कहा गया तो पहले तो मैंने कहा यार मतलब मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा फिर वो एक होता ना तो शादी हो गई है बच्चे हैं तो मैं तो वैसी, तो मुझे अगेन बड़ा पुश किया ताहिर अजीज ने कि यार सर आप जाएंगे तो मज़ा आएगा। सो वी हैड 5 मेंबर्स और वो GSA में अरीना का हैकाथॉन पर जैज़ कैश और इजी पैसा ने करवाया था। उस रात हम 2 बजे के टाइम मतलब बैठे हुए थे और मैं PHP के ऊपर उस वक्त लगा हुआ था कि यार ये वाला जो API है मैंने PHP पे इसको चला के दिखाना है। और सब कह रहे नहीं चलेगा। पूरी की पूरी जो उस वक्त उस रूम में जितनी भी टीम्स थी, डिफरेंट टीम्स थी वहाँ पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस की, और उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो मैं 2 बजे के टाइम मैं सलमान मूसा वाज अ ग्रेट बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा था, वो सो रहा था ऐसे करके, मैं उसका चेहरा देख रहा हूँ और हंसी भी आ रही है और मैं कोड कर रहा हूँ 2:30 बजे के करीब तकरीबन वो हो गया। मैंने चीख मारी, मैंने कहा जी मैंने ही काम कर दिया। वो मैं बताऊँ वो एक पॉइंट था जहाँ मुझे लगा कि यार अफनान यू आर द वन हु कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्रिएटिविटी जब बंदे के हाथ से निकलती है तो उसको अफनान बहुत अच्छा आपने बताया। अफनान जो कि एक टीचर था, एपटेक ने एक टीचर को डायरेक्टर कैसे बना दिया? इसमें सर बहुत बड़ा मेजर रोल है उस मैनेजरल एक्सपीरियंस का जो मुझे यहाँ मिला। उसके साथ साथ एक और चीज़ के कंसिस्टेंसी, उसमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी कि हमने तकरीबन 40+ टेक्नोलॉजीज़ को टच किया अपने करिकुलम में उस वक्त। इट वाज ACCP। तो उसके अंदर एक एरिया होता है तो सबसे हमें बुरा लगता था, दैट वाज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे 5वां सेमेस्टर। टेक्निकल चीज़ें हमें बड़ी जल्दी से ग्रैप करते थे और चलते ही गए। अच्छा वो हबिस भी थी कि पे कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है। दैट सेमेस्टर वाज वेरी टफ फॉर मी एंड बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन द थिंग्स आर देयर। मैंने गेट इनटू द इंडस्ट्री तो मुझे पता चला दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यस एग्जैक्टली। तो अब जब हम कभी कोई BRD बनाते हैं, कभी कोई स्कोप ऑफ वर्क बनाते हैं या कभी क्लाइंट से मीटअप होता है तो मुझे तो वो सारी बातें मेथोडोलॉजीज, एजाइल मेथोडोलॉजी और वाटरफॉल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। currently I'm working on a project which is Stride. It's gonna be the ClickUp, the next ClickUp. They are coming as parallel और क्या competitor बन के आ रहे हैं। उसका जब मैं स्कोप ओवर लिखने बैठा तो मतलब मुझे बहुत सारी वो बातें जो हमारे ट्रेनर कहा करते थे यार ये कर लो ये काम आएगा, वो डेफिनेटली दे आर देयर। अच्छा एक और चीज़ है जो एपटेक की अच्छी है इस पूरी जर्नी में, वो ये है कि आपने जो भी टेक्नोलॉजी पढ़ी है आपने उस पर कोई ना कोई प्रोडक्ट देना है निकाल के। एक प्रोजेक्ट आपने निकालना है, अदरवाइज आपने पास ही नहीं होना। एग्जैक्टली। तो दैट इज द पावर जो शायद हमारे एकेडमी अभी इस पे लोग फोकस नहीं है, बट एपटेक का ये वाला जो ये जो एपटेक कहता है कि हम हैंड्स ऑन स्किल्स देते हैं मार्केट इन डिमांड टेक्नोलॉजीज के ऊपर, तो आप कह रहे हैं कि वो आपको यहाँ से मिली। यस डेफिनेटली। और मैं क्योंकि मैं बार बार अपने टीचर को अगर कोट करूं तो ही वाज ऑलमोस्ट लाइक कि वो अभी मुक्का देंगे सर पे अगर ये काम नहीं हुआ। ही इज अ मैन, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और आज भी जब मैं
उनके स्टूडेंट्स से मिलता हूँ या उनके स्टूडेंट्स का भी मुझे रब्ता करते हैं फॉर एनी रीज़न, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि यार कोई भी आपको पढ़ा रहा हो या कोई भी आपका उस्ताद हो, उसकी जो अपनी टेक्निकलिटी है ना, जो उसका तरीक़ेकार है, उसको फॉलो कर, जस्ट फॉलो। अभी अफनान आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि इंडस्ट्री में जब आप गए तो हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव भी है वो ये है कि ये जो एक गैप आया हुआ है एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच में, इसको हम ब्रिज करें जी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे जो हज़ारों इल्मिनाए हैं जो पास आउट हुए हैं वो माशाल्लाह लीडिंग पोजीशन पे हैं। तीनों किस्म के जो रोल हैं उसमें जॉब रोल हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग में हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो। तो आप जब मार्केट में गए, वो जो हमारा एक दावा है कि वो जो हम गैप है उसको ख़त्म करते हैं या मिनिमाइज करते हैं इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में, गैप बेसिकली है क्या? इंडस्ट्री कह रही है मुझे स्किल्स चाहिए इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर जी। एकेडमिया से आने वाले जो लोग हैं उनके पास वो स्किल्स नहीं होती, वो टेक्नोलॉजीज पे ग्रिप नहीं होती जिसकी यहाँ डिमांड है। और इंडस्ट्री कह रही है कि आज ही आकर बैठो और इस पे काम करना शुरू कर दो और हमें जो है ना वो ये जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करके दो। तो जब एपटेक ने आपको ट्रेन किया और आप इंडस्ट्री में गए तो आपने क्या फील किया कि जो गैप है उसको आपको फील नजर आया या वहां पे आपकी फीलिंग क्या थी? अच्छा सर, जब मैंने पहली बार एज अ प्रॉपर मैं एम्प्लॉय हुआ हूँ किसी सॉफ्टवेयर हाउस का, तो एज आई सेड ना कि मैं जब वहाँ गया हूँ तो मेरी पोजीशन जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था इट वाज जूनियर डॉटनेट डेवलपर। बट व्हेन आई वेंट इन और उनका जो प्रॉब्लम फंसा हुआ था वो जब मैंने सॉल्व किया, शायद 15 मिनट लगे होंगे, आई गॉट दैट। तो जो हमारे बॉस थे उस वक्त, कामरान साहब, ही सेड यार तो तुमने जूनियर के लिए क्यों अप्लाई किया, मतलब ये बैठे इनसे नहीं हो रहा था। मैंने कहा सर द रीज़न इज़ कि मैं तो ये काम रोज़ कर रहा हूँ, हमारी तो क्लास में हम ये कोड कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से ORM जो है कन्फिगर होगा, किस तरीके से क्यूरीज एग्जीक्यूट होंगी, और ये तो ही सेड ओके। सो अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं वहाँ एज ए डॉटनेट डेवलपर अपॉइंट हुआ और मैंने डॉटनेट पे काम किया, और वहीं उस थोड़े से अरसे में मैंने वर्डप्रेस पे भी काम किया, मैंने मजेंटो पे से काम किया, जूमला पे भी काम किया, मैंने दुर्पल पे भी काम किया उन दिनों, और eBay स्टोर्स मैंने वहाँ बैठ के बनाए। एंड दैट वाज द एक्सपोजर दैट आई गॉट देयर, बट बिकॉज ऑफ द नॉलेज दैट आई गेट फ्रॉम देयर, अगर मैं ओपन सोर्स की जो नॉलेज हमें यहाँ दी गई वो नहीं होती मेरे पास, तो डेफिनेटली मैं कैटर नहीं कर सकता इतनी सारी चीज़ें। ग्रेट। और एक और चीज़ जो एपटेक की बहुत अच्छी है वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कुछ करना चाहता है, सो मैदान अवेलेबल है और रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। मतलब मुझे याद है मैंने एक सॉफ्टवेयर एपटेक के लिए बनाया था, कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम। मेरा C# पे वो पहला प्रोडक्ट था जो कहीं लगा हुआ था। अच्छा, मुझे इसलिए वो अचानक याद आया कि मेरे सामने जो इस वक्त पिलर है वहाँ एक शेल्फ लगा के मुझे सेंटर मैनेजर ने कहा यहाँ पर हम एक ऑल-इन-वन ला के रखेंगे, ऑल-इन-वन उस वक्त तो तुमने ये बना के देना है, तो टच स्क्रीन और ये। तो उसका डिज़ाइन मुझे रेडी करवा के दिया गया फ्रॉम एपटेक, डिज़ाइनर मौजूद थे, और मैंने अपना एक स्कीमा बनाया और मैंने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। रेड कलर की स्क्रीन होती थी, बड़ी ज़बरदस्त। वो पहला ऐसा प्रोडक्ट था जो मैं मार्केट करता था कि यार वहाँ जो कंप्लेन मैनेजर है वो मैंने बनाया। ग्रेट। ये जब आपने कहा कि जो कोड आपको दिया गया आपने 15 मिनट में सॉल्व कर दिया, एपटेक में हम ये कहते हैं कि 1000 प्लस गाइडेड लर्निंग और जो हैं वो हम बच्चों को देते हैं। या नहीं, मैं ये कहता हूँ जब हमारा बच्चा मार्केट में जाता है तो वो फ्रेश नहीं होता, उसने 1000 प्लस घंटे का एक्सपीरियंस लिया होता है हैंड्स ऑन। क्या ये सच है? ऐसा ही है, और मुझसे बेहतर कौन जान सकता है एक्चुअली। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जो ज़रूर ऐड करनी है वो ये है कि द करिकुलम इज देयर, द ट्रेनर इज देयर, बट यू हैव टू बी फोकस्ड। यस एग्जैक्टली। ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखें, एक बंदा है जो चाह रहा है, वो कह रहा है कि यार मैं ना कुएं में गिर गया हूँ जी, और जो ट्रेनर है वो उसका हाथ बढ़ा रहा है कि मेरा हाथ तो पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा इंशाल्लाह। तो अब अगर वो हाथ नहीं बढ़ाता और वो हाथ नहीं पकड़ता तो अब वो कैसे खींचेगा? तो ये तो जरूरी है। हम पहले भी एक दो इल्मिनाई से बात कर रहे थे तो उनका भी यही कहना था कि अच्छा, जिनकी आप बात कर रहे हैं तैयब, उनके साथ हमारी बात हुई तो उन्होंने आपको ही रेफरेंस देते हुए कि वो एक इवेंट था और वहां उस इवेंट में मुझे ऐसे बात की, तो मैंने कहा अच्छा मैं क्यों नहीं कर सकता। और तो ऐसे टर्निंग पॉइंट आता है, लेकिन आप उस टर्निंग पॉइंट को पॉजिटिव अगर लेते हैं, तो अगर आप उसको पॉजिटिव नहीं लेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली आप उस तरह से नहीं कर सकते। अच्छा, पर सिर्फ एक चीज़ जो कमी है जो मैं सबसे कहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट मुझसे मशवरा करते हैं सर हमने एपटेक ज्वाइन करना है, तो मैं कहता हूँ देखो यार, अब फिर आप ये सोच लो कि आपने एक अहद ले लिया, यू हैव टू फुलफिल। यस,
किसी की सीट नहीं खराब करना, मैं यस 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 कि बजाय इसके कि आप 6 महीने वहाँ लगाए और फिर आप कहें यार मुझे मजा नहीं आ रहा, जस्ट फोकस। एग्जैक्टली। एंड सर, टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनली, इस वक्त अगर मैं बात करूं तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ जॉब अवेलेबल जहां लोग नहीं। करेंटली मैं इस वक्त जो है वो रिएक्ट जेएस की खुद अपॉइंटमेंट कर रहा था, मुझे लोग नहीं मिले। एंड फिर क्या होता है कि फिर हम शुरू कर देते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर हाउस से किसी को बुला लें और ये तो दैट्स ओके, वो चल जाता है। बट स्टिल मार्केट में बहुत ज़्यादा जॉब्स इस वक्त प्लेसमेंट अवेलेबल हैं। हमारे स्टूडेंट्स और जो हमारे स्ट्रगलर्स हैं उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ वक्त निकालें, कहीं पार्ट टाइम जॉब करें, कहीं इंटर्नशिप करें। बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज मौजूद हैं मार्केट में जो आपको इंटर्नशिप ऑफर करते मैं आगे अपना यहीं पे आने वाला था, जो बेसिकली अब मेरे लास्ट क्वेश्चन हैं वहाँ पे। आप माशाल्लाह अब इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, सो क्या कह रही है इंडस्ट्री? जो न्यू कमर्स हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? इंडस्ट्री क्या कह रही है? इंपॉर्टेंटली देखें, सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स तो आपको होनी ही चाहिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। इस वक्त मार्केट जो ओपन है, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो पीपल आर लुकिंग फॉर डेवऑप्स मेजॉरिटी। उसके बाद फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की बात करें तो रिएक्ट जेएस, एंगुलर हाई इन डिमांड, फ्लटर हाई इन डिमांड, एंड रिएक्ट नेटिव एज वेल फॉर एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, आपके मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं तो MVC स्टिल इन द बूस्ट, एंड स्प्रिंग बूट ऑन जावा विच इज एक्चुअली मिस्ड समहाउ। पाकिस्तान में कोई नहीं इसको पढ़ा रहा, एंड मुझे मौका मिला अभी तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह ग्रैब भी किया और 2 बैचेस मैंने पढ़ाए भी। तो दैट्स अ थिंग कि मार्केट अवेलेबल है, आपने काम करना। आपने कहा, मैं एक सर्वे भी देख रहा था अपना, और इंटरेस्टिंग टू सी दैट उस सर्वे के अकॉर्डिंग पिछले साल में जो मार्केट में टोटल ग्लोबली मार्केट में जो टोटल जॉब ऑफर हुई है उसका 55% ओनली बिलोंग्स टू इंफॉर्मेशन टेक, IT वाला साइड। ऐसे तो क्या ये सच है? ऐसे ही सर। नेक्स्ट ग्रुप पे कितने लोग चाहिए? अच्छा, इस वक्त एक्सलूप का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूं तो वी आर बेसिकली एन इम्पैक्ट ड्रिवन कंपनी। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गेटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड फ्रॉम एपटेक एज वेल। हमारे पास दोनों कोहोर्ट में 10 लोग एपटेक से अपॉइंट हुए। वी अपॉइंट देम इन अ बूट कैंप एंड वी ट्रेन देम फॉर 4 months। और उन 4 महीनों में हम वो करने की कोशिश करते हैं जो शायद 4 साल में नहीं हो सकता। दैट्स द रीजन अभी एक्सलूप को 9 महीने हुए हैं और एक्सलूप एक 100 इंजीनियर्स की कंपनी है इस वक्त। माशाल्लाह, गुड। अच्छा, अब मैं वो कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये, यू जस्ट हैव टू बी फोकस, कम इन, गिव दैट टेस्ट एंड स्टार्ट। बिल्कुल। Whether you are not even able to pass your Java test, we'll just get you in, no issue. We'll just ask you, okay, if you can, yes, come in. So opportunities, that's not only Xloop, there are hundreds of company out there, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी कि हम कराची में रहते हैं। और एक और चीज जो मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करने लगा हूँ अफनान, मेरा लास्ट क्वेश्चन, जो मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करने लगा, आज सुबह एक मॉर्निंग शो में देखा एक छोटी सी बच्ची कराची यूनिवर्सिटी में फ्रंट एंड डेवलपर की, आपने देखा है? मैंने देखा। मुझे ये है जो IT की वो ब्यूटी, मतलब वो मतलब 9-10 साल की बच्ची है, या कोई 12-15 साल का टीनेज है, या वो मतलब 22-25 साल का कोई यंगस्टर है, या वो 40-50 साल में चला गया है, हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी है। यस, रीजन ये है सर, कहते हैं ना कि IT इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए, एग्जैक्टली, और आपकी सांस चलती चाहिए, स्किल्स चाहिए, सांस चाहिए। यू नो, स्किल कैन बी कैटर्ड, आप कर सकते हैं। और इसकी मिसाल मैं खुद भी हूँ। मुझे तकरीबन एज अ डेवलपर काम करते हुए 6-7 साल हो गए थे, तो मुझे लगता था कि यार अब शायद मेरे लिए सीखने के लिए, जब मैं लैपटॉप में था, जब मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आई कि यार लेट्स जस्ट ज्वाइन अ कंपनी विच इज नॉट पाकिस्तानी, तो लेट्स ज्वाइन, एक्सलूप इज नॉट पाकिस्तान बेस्ड। तो मैंने इसको ज्वाइन ही इसीलिए किया कि मुझे नजर आया कि देयर आर 5 न्यू थिंग्स दैट आई एम गोना लर्न फ्रॉम हियर। वी जस्ट गो थ्रू द पेयर प्रोग्रामिंग, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, वेलनेस स्किल्स, देन कम ऑन टू IT। तो हमने रिएक्ट को पढ़ा, हमने स्प्रिंग बूट पढ़ा, हमने डेवऑप्स को पढ़ा, हमने QA की चीज़ें सीखी, और उसके बाद हमने डॉक्यूमेंटेशन सीखी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज़ सर जो बहुत ज़रूरी है सबके लिए, वो चाहिए करना। मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर आप चाहते हैं ना कि आप लाइफ में कुछ करें, तो बस एक ही बंदा है जो आपको रोक रहा है, वो आप खुद है। एग्जैक्टली। वरना कुछ ऐसा नहीं है।
आपने मुझे जब पहली बार देखा होगा, डेफिनेटली मैं उस वक्त एक लड़का सा ही था, 22 साल का। अभी भी लड़के ही हो यार। बट स्टिल फील होता है कि इट्स अ लॉन्ग नहीं लड़के ही हो। टाइम स्पेंड। तो बस मैंने कोशिश की, अल्लाह ताला ने राह बनाते गए, लोग अच्छे मिले और फिर प्लेटफॉर्म मिल गया एक। अच्छा, मैं एपटेक की यहाँ पे आखिर में बात करते हैं, तो एपटेक इज़ लाइक माय सेकंड होम और हमेशा से रहा है। मैं एपटेक में कुछ दिनों नहीं भी था तो भी मैं इवेंट्स में आपको नज़र आ रहा होता था डेफिनेटली। आज के ग्रुप में स्विचेस ज़्यादा हैं तो मैं नहीं आ पाता, बट स्टिल एपटेक मुझे याद रखता है। मैं हर इवेंट पे कोई ना कोई मुझे ग्रेटिट्यूड पेश किया जाता है, मुझे मिलता है और मेरी पूरी कोशिश है आगे कि जब भी कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ एपटेक के लिए। थैंक यू सो मच जी। अफनान साहब से हम बात कर रहे थे, अफनान यूसुफ, हमारे चमकते सितारे, हमारे स्टार एलुमनाई, माशाल्लाह डायरेक्टर की पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं। जैसे अफनान ने भी कहा कि ये उनका सेकंड होम है, एपटेक सेकंड होम है अपने तमाम एलुमनाई का। एपटेक कभी नहीं भूलता अपने उन स्टूडेंट्स को जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, और ऐसे स्टूडेंट खास तौर पे जो कंट्रीब्यूट भी साथ में करते हैं, अफनान जैसे। हम हमेशा इनके साथ खड़े हैं, ये हमारे साथ खड़े हैं, और आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इस आईटी की फील्ड के अंदर। जैसे हमने डिस्कस भी किया, आईटी ओपन है विद ऑल इट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा किसी टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट के साथ या अपने स्टार एलुमनाई के साथ मुलाकात करवाएंगे। बहुत शुक्रिया, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज।